साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज हम अपने विश्लेषण में आपको बताएंगे एक धार्मिक और ऐतिहासिक आध्यात्मिक आख्यान के बारे में जो तथागत बुद्ध से संबंधित है। तथागत बुद्ध के अवशेषों, उनकी अस्थियों, उनकी हड्डियों और तमाम बेशकीमती आभूषणों को क्या आप देखना चाहेंगे? अगर आप बुद्धिस्ट हैं, अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो जरूर देखना चाहेंगे। तथागत बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी दिल्ली में चल रही है। लगभग 2 महीने तक, मार्च तक चलेगी। इस दुर्लभ पल को आप बिल्कुल नहीं खोएं और तथागत बुद्ध के अवशेषों से जरूर रूबरू हों। साथियों, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। 127 साल बाद ब्रिटेन से वह अवशेष वापस आए हैं जो 1898 में अंग्रेजों ने पिपरहवा से अपने यहाँ उठा ले गए थे। 1898 में पिपरहवा, जो आज सिद्धार्थ नगर में है, और कपिलवस्तु कभी वहाँ हुआ करता था। 1898 में खुदाई अंग्रेजों ने किया और बेशकीमती रत्न, तथागत बुद्ध की जली हुई हड्डियां और नीलम माणिक्य, सोने की चादरें और तमाम आभूषण प्राप्त हुए। वहां पर एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ जिस पर लिखा हुआ है कि यह तथागत बुद्ध के अवशेष हैं जिन्हें उनके वंशजों ने, शाक्य वंश के सम्राटों ने स्थापित किया है, या यूं कहें कि दफनाया है। तो 127 साल बाद ब्रिटेन से जो आभूषण, रत्न बेशकीमती थे वह वापस आ रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? अंग्रेज जिन्होंने खुदाई किया था, खुदाई करता यहाँ से बहुमूल्य आभूषण, बेशकीमती सोने की, माणिक और नीलम की वस्तुओं को अपने साथ उठा ले गए और उसे वह 2025 में हांगकांग में नीलाम करना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार को कानो कान पता चला और उस नीलामी पर रोक लगा दिया। गोदरेज कंपनी के माध्यम से उन आभूषणों और बेशकीमती रत्नों को भारत यानी दिल्ली लाया गया। 1898 में खुदाई होने के बाद जो धरोहर या पुरावशेष प्राप्त हुए थे उसे कोलकाता संग्रहालय में और दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में और थाईलैंड भी भेज दिया गया था। तो थाईलैंड से, कोलकाता संग्रहालय से और दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से और ब्रिटेन से लाए गए बुद्ध के अवशेषों, बुद्ध की अस्थियों और तमाम बेशकीमती रत्नों की प्रदर्शनी दिल्ली के राय पिथौरा, जो लाडो सराय में पड़ता है, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास या कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास लाडो सराय पड़ता है। तो यहाँ पर राय पिथौरा कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शनी चल रही है। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था और एक लंबा व्याख्यान दिया था। 4 जनवरी से वह प्रदर्शनी आम आदमी के लिए, देश विदेश के बुद्ध अनुयायियों के लिए खोल दी गई है और वहां पर दर्शन करने के लिए आने वाले अनुयायियों का तांता लगा हुआ है।
अगर आप बुद्धिस्ट हैं, अगर आप अम्बेडकरवादी हैं और अगर आप नवयान बौद्ध धम्म या महायान बौद्ध धम्म या हीनयान बौद्ध धम्म के मानने वाले हैं, तो आपके लिए यह आध्यात्मिक विरासत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देश के किसी भी कोने में हैं, आप जरूर आइए। प्रदर्शनी लगभग 2 महीने तक, मार्च तक चलने वाली है। तथागत बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ था तो उनके अवशेषों को लेकर के समकालीन राजे रजवाड़ों में और उनके तथागत बुद्ध के परिवार में झगड़ा हुआ था और उसके बाद बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था। 7 भागों पर तत्कालीन राजे रजवाड़ों या महाजनपदों के प्रमुखों ने अपना कब्जा जमाया और अपने साथ उठा ले गए और उन्होंने जगह जगह पर बौद्ध स्तूप बना करके उन्हें बौद्ध स्तूपों के नीचे संरक्षित किया। तथागत बुद्ध के परिवार यानी शाक्य वंश के लोगों ने पिपराहवा में उसे स्थापित किया था स्तूप के साथ और एक शिलालेख के साथ दफनाया गया था। स्तूप के नीचे जब पता चला कि बेशकीमती धरोहर और तथागत बुद्ध की हड्डियां हैं तो अंग्रेजों ने 1898 में खुदाई करवाई थी। तथागत बुद्ध का संदेश आज दुनिया में चारों तरफ आपको सुनने में आएगा। कई ऐसे राष्ट्र हैं जो बौद्ध राष्ट्र हो गए हैं और तथागत बुद्ध के संदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, इसी तरह से अन्य देश हैं जो तथागत बुद्ध के धम्म को राष्ट्रीय धम्म घोषित करके तथागत बुद्ध को आदर सम्मान दे रहे हैं। बुद्ध की करुणा, समानता और उनके तमाम सिद्धांतों, उनकी फिलॉसफी, उनके दर्शन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप बुद्ध के अवशेषों से परिचित होना चाहते हैं तो एक बार जरूर राय पिथौरा और लाडो सराय जो दिल्ली में पड़ता है वहां आए और तथागत बुद्ध के अस्थियों से रूबरू हों। वाकई आपको करुणा, संवेदना और तथागत बुद्ध के शिक्षाओं का एहसास होगा और वह आपके लिए एक आध्यात्मिक ऐतिहासिक पल होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।